नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत 6 चरणों का मतदान मत पेटियों में बंद हो चुका है। नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल, मेरी सहयोगी रिया के साथ आप देख रहे हैं केडी न्यूज यूपी चैनल। 7वें और आखिरी चरण को लेकर तमाम पार्टियों द्वारा जोर आजमाई शुरू हो गई है, लेकिन कम वोटिंग का डर सभी प्रत्याशियों के चेहरे पर साफ झलक रहा है। गौरतलब हो कि इलेक्शन कमीशन के तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश में पूर्व में भी हुई लोकसभा चुनाव 2019 की चुनाव आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ मतदान नेताओं, चुनाव अधिकारियों के तमाम प्रयासों के बाद भी चरण दर चरण थोड़ा बेहतर जरूर हुआ, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत में कमी लगातार बनी। वैसे तो चुनाव शुरू होने पर भीषण गर्मी के मौसम को मतदान पर असर पड़ने का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था। पहले चरण में सहारनपुर से पीलीभीत तक 8 सीटों पर मतदान हुआ तो सच सामने आ ही गया। पश्चिम के इस इलाके में हमेशा से सबसे ज़्यादा वोट पड़ते रहे हैं, इस बार भी पड़े, लेकिन फिर भी 2019 के मुकाबले करीब 5.25% वोटिंग कम दर्ज की गई। इस प्रथम चरण के बाद पार्टियों ने भी वोटरों को निकालने की जुगत भिड़ानी शुरू कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला और दूसरे चरण में करीब 7% वोटिंग हुई। तीसरा चरण आते आते चुनाव ने थोड़ा जोर पकड़ा और लोग निकलने लगे और मत प्रतिशत में कमी का आंकड़ा घटता दिखाई दिया। तीसरे चरण में करीब 2.25% मत कम पड़े। वहीं चौथे, पांचवें और छठे चरण में ये कमी सुधर कर आधा फीसदी तक गिर गई। अब सवाल है कि कम मतदान से प्रत्याशियों के पसीने क्यों छूट रहे हैं। इसका अंदाजा आप मछली शहर लोकसभा सीट से लगा सकते हैं, जहां 2019 के चुनाव में यहां भाजपा से बीपी सरोज ने महज 181 वोटों से बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी त्रिभुवन राम को मात दी। इस बार बीपी सरोज एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। उन्हें ईडी गठबंधन से प्रिया सरोज चुनौती दे रही हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज प्रत्याशियों के सामने चुनौती इसलिए है क्योंकि इस बार मछली शहर में करीब 1.5% मतदान कम हुआ है। 2019 में यहाँ 56.02% वोट पड़े थे, वहीं इस बार सिर्फ 54.43 पर मामला सिमट गया है। आइए जानते हैं यूपी में 2019 में और अब 2024 में इस चरण में कितना मतदान हुआ। प्रथम चरण में 2019 में 66.42% रहा तो 2024 में 61.11% रहा, जो 2019 के मतदान में 5.31% की गिरावट दर्ज की गई। यही हाल द्वितीय चरण में 2019 में 62.18% रहा तो 2024 में 55.19% दर्ज हुआ, जिसमें 6.99% की कमी आई। तीसरा चरण में 2019 में 59.79% तो 2024 में 57.5% रहा। इस चरण में 2.24% कम वोटिंग हुई। वहीं चौथे चरण में 2019 में जहां 58.75% मतदाताओं ने मतदान किया तो वहीं 2024 में 58.22% रहा, जो 0.53% कम दर्ज किया गया। पांचवा चरण में 2019 में 58.38% रहा तो 2024 में 58.2% मतदान दर्ज हुआ, जो 0.36% कम रहा। छठा चरण में 2019 में 54.49% मतदान हुआ तो 2024 में 54.4% रहा, जो 0.45% कम दर्ज किया गया। अब आपको उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लोकसभा सीट 2024 का मतदान प्रतिशत
की तुलना में 2019 का मतदान प्रतिशत बताते हैं। सुल्तानपुर में 2024 में 55.50% रहा, तो वहीं 2019 में यह आंकड़ा 56.37% था। प्रतापगढ़ में 2024 में 51.60, तो 2019 में 53.50% रहा। फूलपुर में 48.94, तो 2019 में 49.70% रहा। यह आंकड़ा हम अपने दर्शकों को 2024 में हुए लोकसभा चुनाव और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की तुलनात्मक प्रतिशत की जानकारी दे रहे हैं। इलाहाबाद में 51.75, तो 2019 में 51.83 का आंकड़ा रहा। अंबेडकर नगर में 2024 में 61.75, तो वहीं 2019 में 61.8% मतदान हुआ। वहीं श्रावस्ती में 2024 में 51.76, तो 2019 में 52.08% रहा। डुमरियागंज 51.94, तो 2019 में 52.26% रहा। बस्ती में यह आंकड़ा 56.67 व 57.19% का रहा। संत कबीर नगर में 2024 में 52.63%, तो 2019 में 54.20% रहा। लालगंज में 2024 में 54.14%, तो 2019 में 54.86% दर्ज हुआ। आजमगढ़ में 2024 में 56.7% दर्ज किया गया, तो 2019 में 57.56% मतदान हुआ था। जौनपुर में 55.52, तो 2019 में 55.77% रहा। मछली शहर में 2024 में 54.43%, तो 2019 में यह आंकड़ा 56.02% था। और भदोही में 2024 में 53.07%, तो 2019 में 53.53% रहा। यूपी में अब तक जितने भी फेज हुए हैं उनमें छठे चरण में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया है। इसमें भी फूलपुर ने सबसे ज्यादा मायूस किया। यहाँ सिर्फ 48.94% ही वोट पड़े। हालांकि 2019 में भी यहाँ सबसे कम 49.70% वोट डाले गए थे। कमोबेश यही स्थिति इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मछली शहर, डुमरियागंज में भी देखने को मिली। एकमात्र अंबेडकर नगर सीट ऐसी रही जहां 2019 की तुलना में सबसे ज्यादा वोट पड़े। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी चैनल को सब्सक्राइब करें।